सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ पर। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आप जैसे जातकों के मन में कोई भी बात आती है, उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो भी आपके दिलो दिमाग में बात आएगी, उस पर डायरेक्टली एक्शन लेने लगना, उसके ऊपर काम करने लगना। किसी बात से आप मोटिवेट या इंस्पायर्ड हो गए तो डेफिनेटली अब वो काम आप अपने लाइफ में प्रेफर करने ही वाले हैं। कोई भी काम करना है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ़ नहीं है, बस यही चीज़ का ध्यान रखें कि थोड़ी दूरदर्शिता हर काम को लेकर के करिए। यानी जल्दबाजी, हड़बड़ी में फटाफट शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए कोई भी निर्णय लेना ज़्यादा सही नहीं रहेगा। इसीलिए कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं या निर्णय लेने, तो उसमें थोड़ा एनालिसिस, प्रो कॉन्स, थोड़ा टाइम लेकर के अगर वो काम करेंगे तो उन सारे कार्यों से सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेगा। नॉर्मली आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में बिल्कुल भी कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। वहीं यहाँ पर देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा ही शॉर्ट है, लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा डिमेरिट या प्रॉब्लम होने नहीं वाला है। हल्का सा इससे प्रॉब्लम ये आता है जैसे कि स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट होना या फिर थोड़ा टाल मटोल यानी देरी से काम बनना। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ यहाँ पर आपकी अच्छी है, जो सन की फिंगर है, तो इस कारण से ये रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। आप जैसे जातक जीवन में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं, क्योंकि हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम, ये सारी चीज़ें जीवन में बहुत अच्छी देखने को मिलती है। सोसाइटी में स्टेटस भी अच्छा रहता है और बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग और करेजियस टाइप ऑफ नेचर का देखने को मिलते हैं, जिसके कारण कोई भी नया काम शुरू करने से पहले ज़्यादा हिचकिचाहट, घबराहट नहीं होती है। फिंगर के बीच में जो ये गैप मेंटेन हो रहा है, ये एक प्रकार से अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। तो खर्चों पर नियंत्रण फिर थोड़ा कम देखने को मिलता है, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा रहती है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जो है कुल मिलाकर के शॉर्ट जा रही है, तो कहीं ना कहीं फैमिली के रिगार्डिंग ये थोड़े अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को दर्शाता है, जिसके कारण फैमिली से दूर रहने के योग बनते हैं या फिर फैमिली को उतना ज़्यादा समय या उतना ज़्यादा केयर बॉन्ड, अटैचमेंट नहीं रह पाता है। अदरवाइज़ यहाँ पर देखिए तो फिंगर के ऊपर जस्ट आपके सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो जस्ट यहाँ पर आपके फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शा रही है। और यहाँ पर जो फिंगर के नोट्स है वो भी कुल मिलाकर के डेवलप परफेक्ट हैं, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। फिलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट देखने को मिलेगा। और वहीं थंब का साइज़ भी देखा जाए तो कुल मिलाकर के आपका पीछे की ओर बेंड हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल नेचर को इंडिकेट करता है। जब थंब इस प्रकार से पीछे की ओर बेंड हो तो आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ही केयरिंग और लविंग टाइप ऑफ नेचर के देखने को मिलते हैं। आपके जीवन में पैसा का ज़्यादा मोल नहीं रहेगा, लेकिन प्यार, दुलार, स्नेह, सहयोग, इन सारी चीज़ों का मोल जो है आप अपने जीवन में ज़्यादा रखने वाले रहेंगे। और जैसे कि देख सकते हैं जहाँ पर आपके थंब का जॉइंट है वहाँ पर आपका मांसल भी कम है, तो जब इस प्रकार के योग बनते हैं तो ये कुल मिलाकर के फ्लेक्सिबिलिटी को ज़्यादा इंडिकेट करता है, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि समय और परिस्थिति के अनुसार आप जैसे जातक अपने निर्णय में जो है परिवर्तन कर लेने वाले भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपका योग का चिन्ह भी डेवलप्ड है, तो इस कारण से अगर आप पूजा पाठ, योगा करें तो इन सारे कार्यों से जीवन में और ज़्यादा समृद्धि, प्रसिद्धि, सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर और हैप्पीनेस, पीसफुलनेस आपकी लाइफ में बढ़ेगा। पाम के साइज़ के विषय में चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी प्योर लंबाई और चौड़ाई दोनों में जा रहा है। जब इस प्रकार का पाम देखने को मिले तो ये हार्ड वर्क व्यक्ति से बहुत ज़्यादा कराता है, तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहेगा, भागा दौड़ी जीवन में आपके बहुत ज़्यादा रहने वाला है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर सेपरेटली आपका एक जो है साइन मुझे पॉजिटिव देखने को मिला है। सिंपल एज दैट एक लाइन जा रही है और बहुत हल्का सा यहाँ पर एक और रेखा जो है जा रहा है। किसी भी वे में क्रॉस का साइन बनता है या फिर सिंगल भी एक लाइन होती है, तो ये एक प्रकार से सक्सेसफुल मैट्रिमोनियल लाइफ को इंडिकेट करता है। पार्टनर के द्वारा सपोर्ट अच्छा देखने को मिलता है और गुरु यहाँ पर कारक है आपके सुख सुविधा और ज्ञान का, तो ये चीज़ें भी आपके जीवन में परफेक्ट देखने को मिलेगा। सुख सुविधा में कोई भी कमी नहीं है, बस ये जो पर्वत है ये जो कम एरिया ले रहा है, तो इस कारण से फैमिली
को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी आप जैसे जातकों से रहती है। जैसे कि उनको एक प्रकार से उतनी ज़्यादा तवज्जो जीवन में नहीं दे पाना, समय कम देना, उतना ज़्यादा अटैचमेंट ना होना, ऐसे करके कुछ ना कुछ योग जरूर बनता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपका जो सैटर्न माउंट है वो भी कुल मिलाकर के डेवलप्ड यहाँ ठीक है। और यहाँ भाग्य रेखा के विषय में चर्चा किया जाए तो देख पाएंगे कि भाग्य रेखा यहाँ पर आपके मून के एरिया से निकला है। जब मून के एरिया से फेट लाइन निकलता है तो आप जैसे जातकों को बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग बहुत अच्छा जीवन में मिलता है। और यही रीज़न है कि दूसरों के सपोर्ट और प्रोत्साहन के कारण आप जैसे जातकों का भाग्य उदय होता है, क्योंकि मून का एरिया जो है पब्लिक को इंडिकेट करता है। तो पब्लिक का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है और बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ ऐसे जातकों की रहती है। आप जैसे जातक सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे सिर्फ अपने मन की ही, और इसके अलावा मन का ही करके जो है आपको संतुष्टि भी मिलेगा। मदर से अच्छा अटैचमेंट को दर्शाता है और आफ्टर मैरिज होने वाले ग्रोथ को भी ये यहाँ इंडिकेट कर रहा है। अब जैसे कि अभी आपकी उम्र 40 के लमसम में है तो बहुत ही माइनर सा चेंजेस इस फेट लाइन में हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तो ये फेट लाइन में फिर जो है चेंजेस हो रहा है, तो इस कारण से और ज़्यादा एक प्रकार से प्रमोशन, ग्रोथ, सक्सेस आपको आपके लाइफ में देखने को मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन शनि के क्षेत्र तक भाग्य रेखा प्रॉपरली पहुंच नहीं पाया है, रुक गया है, तो उस कारण से जीवन में हर काम कर लेंगे आप लेकिन संतुष्टि प्रॉपरली आपको मिल नहीं पाएगा। कंफर्टेबल इनकम रहेगा नो डाउट, धन के विषय में कोई भी तकलीफ परेशानी नहीं है, लेकिन प्रॉपर सेटिस्फेक्शन पाने के लिए आपको मेडिटेशन अपने लाइफ में प्रेफर करना चाहिए। उससे आपको हर काम में जो है संतुष्टि मिलना प्रारंभ होगा। फिर यहाँ पर सूर्य की जो रेखा एक बहुत अच्छी सपोर्ट में भी आई है और दूसरी सूर्य की रेखा बहुत अच्छी जा भी रही है। तो उम्र तकरीबन 45 के लमसम तक आते आते बहुत ज़्यादा ही नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत समाज में आपको हो जाने वाले रहेगा, क्योंकि सूर्य रेखा यहाँ पर आपके नेम, रिस्पेक्ट, पावर, अथॉरिटी को इंडिकेट करता है। यानी बहुत बड़े बड़े स्तर का काम आपके हाथ में आ जाने वाला रहेगा और जो भी काम लेंगे अपने हाथ में उसमें बहुत अच्छा नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत आप पा लेने वाले भी रहेंगे। सूर्य व्यक्ति को बेशक जीवन में थोड़ा संघर्ष करवाता है, बहुत ज़्यादा जो है भागदौड़ी करवाता है, मेहनत कराता है, लेकिन सक्सेस यानी सफलता भी उसी मुकाबले बहुत अच्छी है देने वाला रहता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपके जस्ट मरकरी माउंट पे, तो मरकरी माउंट भी यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है। मरकरी माउंट में ज़्यादा कोई यहाँ आपकी कमी नहीं है। और देखेंगे तो जब मरकरी माउंट डेवलप्ड होता है तो कम्युनिकेशन स्किल में धीरे धीरे करके निखार अच्छा लेकर के आता है। इसका जो है उभरा हुआ होना ही एक प्रकार से अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को यहाँ दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकलते हुए आपके गुरु की तरफ झुक रही है। जब गुरु की तरफ हृदय रेखा जाती है तो ये इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक भावुक थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं, दिल से ज़्यादा सोचने वाले होते हैं और दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय भी लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण कभी भी किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाते हैं और बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद आदमी आप जैसे जातक देखने को मिलता है। और बहुत ही डीप और क्लियर कट यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन चल रही है, तो जिससे भी आप अपना रिश्ता निभाएंगे अपने तरफ से 100% उस रिलेशन में आप देने वाले रहेंगे। कोई भी झूठ, फरेब ऐसे कोई भी योग नहीं है। तो इस कारण से इस प्रकार की हृदय रेखा स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत अच्छे यहाँ पर इंडिकेशन देती है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी आपको कोई ज़्यादा तकलीफ परेशानी से होने नहीं वाला है। और वहीं यहाँ पर देखें तो कुछ हल्की हल्की शाखा नीचे की भी झुक रही है, जो प्रैक्टिकल नेचर को भी दर्शाती है। तो ये प्योरली प्रैक्टिकल नेचर नहीं है। अगर आपका बेसिक नेचर देखा जाए तो आप थोड़े से जो है सेंटिमेंट और केयरिंग टाइप ऑफ नेचर और एक प्रकार से सिंपैथेटिक नेचर, यानी दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना, खुद से जितना हो सकता है दूसरे बाहरी दुनिया लोगों और असहाय लोगों की मदद करना, वैसे योगों को दर्शा रहा है। लाइफ लाइन और माइंड लाइन में स्टार्टिंग में एक आइलैंड बना है, तो थोड़ा बचपन में स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ रही है, उम्र 8 से लेकर 12 के बीच में, और तकरीबन 21 की उम्र में आपको प्योरली इंडिपेंडेंसी लाइफ में मिल चुका है। इट मीन्स कि अपने मन के अनुसार जो काम करना है कर सकते हैं और खुद के दम पर डिसीज़न लेना, इन सारे योगों को दर्शाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी जो माइंड लाइन एक प्रकार से सीधे जा रही है और उसी में से एक जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे तो क्लियर कट एक और यहाँ पर शाखा आकर के जुड़ी हुई है। ये आपकी यहाँ पर देखा जाए तो मून लक लाइन है। यहाँ पर ये मून लक लाइन यहाँ से निकल के सीधे यहाँ पर गई हुई है, इंडिपेंडेंट रूप से यहाँ पर चल रही है 41 के एज से। तो ये बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट दिखाती है, पार्टनर के द्वारा बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। इसीलिए पार्टनरशिप में बिजनेस अच्छा है, लेकिन शनि तक नहीं पहुंच पाए तो संतुष्टि कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पर देखिए माइंड लाइन, तो माइंड लाइन का फॉर्मेशन इसी मून लक के साथ, लक लाइन के साथ मिलते हुए डिक्लाइन भी हो गया है। जब माइंड लाइन इस प्रकार से डिक्लाइन होती है तो ये थोड़ी काल्पनिकता को ज़्यादा बढ़ाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक हर बात की जड़ तक जाना पसंद करते हैं, कल्पनाओं में रहना पसंद करते हैं, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर को ये
यहाँ दर्शाता है। और जो सीधे जाने वाली रेखा ये प्रैक्टिकलिटी को दर्शाती है। तो किसी भी वे में बायफोर्क का फॉर्मेशन जब माइंड लाइन में हो जाए, चाहे वो लाइफ लाइन माफ़ करें यहाँ पर आपके भाग्य रेखा के द्वारा हो या इंडिपेंडेंट वे में हो, जब इस प्रकार का बायफोर्क होता है तो ये व्यक्ति के इंटेलिजेंसी को बढ़ा देता है, चतुर चालाकीपन को बढ़ा देता है, जिसके कारण आप जैसे जातक हर काम बड़ी ही सरलता से निकलवा लेने में सक्षम रहते हैं। और आपके अधिकतर काम देरी से ज़रूर होते हैं लेकिन पूरे लगभग होते ही हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका एक हल्का सा जो है राहु का लाइन यहाँ से निकल के जा रहा है, जो उम्र तकरीबन आपको 48 के लमसम में थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस देने वाला रहेगा। बाकी इसके अलावा देखें तो मरकरी लाइन इवन ऑन डेवलप परफेक्ट है, और भी छोटी छोटी शाखों में मरकरी लाइन यहाँ पर निकली हुई है। और इस कारण से देखेंगे तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन फ़िलहाल तो यहाँ पर अधूरा ही बन रहा है, जिसके कारण पैसा जीवन में अच्छा आता है लेकिन रुकता नहीं है, खर्चे ज़्यादा होते। तो इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि किसी भी वे में ट्रायंगल का फॉर्मेशन जब मंगल के एरिया में बनता है तो व्यक्ति का प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है। बस यही मैं आपको सजेस्ट इस पॉइंट पे करूँगा कि आप थोड़ा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि इसके कारण आपको मानसिक जो तनाव है वो बढ़ सकता है। वहीं बात करें लाइफ लाइन के फ्लो की, तो लाइफ लाइन का फ्लो भी बिल्कुल मिडिल ऑफ द हैंड आ रहा है, जिसके कारण ये करियर फोकस, सेल्फ फोकस्ड नेचर को दर्शाता है। और वहीं शुक्र से भी एक शाखा निकल के आ रही है जो अच्छे खासे फैमिली सपोर्ट और अटैचमेंट को दर्शाती है। लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे तो एक यहाँ प्रोग्रेस लाइन देखने को मिल रहा है, उम्र तकरीबन 32 से 34 के मिड में। तो इस पर्टिकुलर एज में आपका ग्रोथ अच्छा हुआ है और फिर छोटी छोटी हल्की हल्की सी शाखाएँ और निकलना प्रारंभ हुई है। उम्र तकरीबन यहाँ आपके 42 में, 44 में और 46 के एज में। तो इन एजेस में भी आपका जो भी इच्छा मनोकामना रहेगी वो पूर्ण होगी, और ज़्यादा जीवन में प्रमोशन या ग्रोथ आपको मिलने वाला रहेगा। और उसके जाकर के जो बायफोर्क का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, तो ये बेसिकली विदेश यात्राओं को इंडिकेट करता है कि जीवन में छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के लंबी लंबी दूर की यात्रा भी होने की संभावना जो है आपके हाथ में अच्छा है। अंदरूनी मंगल की जहाँ तक बात की जाए तो अंदरूनी मंगल यहाँ पर विकसित थोड़ा सा कम जा रहा है, लेकिन आउटर मास डेवलप ठीक है। तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे, जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता अच्छी रहती है। इंटरनल मार्स आपका थोड़ा यहाँ पर वीक हो गया। जब इंटरनल मार्स वीक होने लग जाता है तो इस कारण से ये एक प्रकार से देखा जाए तो फिजिकली जो है अनफिट होने के योगों को दर्शाता है। बहुत जल्दी थकान महसूस करने लगना, स्टेमिना, एनर्जी थोड़ी कम होना। तो इस कंडीशन में एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करना बहुत ज़्यादा ही शुभ फलदायक देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपका जो हार्ट लाइन माफ़ करें सपोर्टिव आपकी गार्जियन एंजल लाइन चल रही है, ये आपको जीवन में बहुत अच्छे खासे सहयोग को दर्शा रहा है, जो उम्र तकरीबन 35 से आपको आना प्रारंभ हुआ है। आपके जीवन में उसके पहले इतना ज़्यादा कोई बेहतरीन सक्सेस या कह सकते हैं कि बेहतरीन सपोर्ट नहीं मिला है जितना 35 की उम्र से मिल रहा है। उम्र तकरीबन 52 के एज तक सपोर्ट मिलता जा रहा है। तो इस कारण से दूसरों के साथ के कारण आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर देखें तो कुछ हल्की हल्की सी यहाँ पर मंगल की रेखाएं और शुक्र की तरफ से भी रेखा आकर के लाइफ लाइन को काट के गई है। जो उम्र 23 में, उम्र यहाँ पर आपके 31 में, उम्र तकरीबन 35 और 37 में, और फिर उसके बाद उम्र यहाँ पर 41 और 42 में, और फिर उसके बाद तकरीबन यहाँ पर 44 और 45 के एज में। इन उम्र में आपको थोड़ा सा नुकसान होगा, थोड़ा सा पारिवारिक जो है तनाव देखने को मिलेगा, थोड़ा कष्ट, बाधा या अड़चन अवश्य रूप से आएगा, क्योंकि मंगल की रेखा या शुक्र की रेखा इस प्रकार से निकल के काटती है। तो ये पारिवारिक दृष्टिकोण से होने वाले थोड़े से तकलीफ, परेशानी, दिक्कत को यहाँ इंडिकेट करता है। हालांकि कोई बहुत बड़ा कष्ट या जो है परेशानी आपको नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी सहयोगी रेखा भी चल रही है और लाइफ लाइन का फ्लो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उस कारण से इस लाइफ लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से सक्षमता है कि ये किसी प्रकार के तकलीफ़ को झेल ले। इसीलिए जीवन में जितनी भी तकलीफ परेशानी आती है उसका डट करके सामना करते, कभी भी पीछे नहीं हटते। एक मानसिक तनाव थोड़ा 48 के एज में दिख रहा है, यानी उस पर्टिकुलर पीरियड में कुछ लॉस, मनी लॉस होने के चांसेस हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे स्ट्रेसफुल दिखा। बाकी इसके अलावा ऐसा कोई भी जो है तकलीफ परेशानी इतनी ज़्यादा नहीं है। थोड़ा अपने लाइफ में सेविंग करना स्टार्ट करें ताकि ये आपके ओल्ड एज के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल रहे। इसके बाद बात करें आपके शुक्र की, तो शुक्र का एरिया भी परफेक्ट डेवलप्ड है। ये थोड़ी कामुकता ज़्यादा देता है, लेकिन जीवन में हर प्रकार की सुख, समृद्धि, वैभव, कीर्ति, सुख सुविधाएं, लग्जरियस लाइफ, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब ये देता है। अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, घूमना फिरना, खुद के शौक अरमान तो पूरे करना ही, लेकिन अपने फैमिली, बाकी कलीग से सब लोगों के जो है इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करना। आप जैसे जातकों में खर्चीलापन इतना ज़्यादा होता है कि शो ऑफ के चक्कर में भी खर्चे बहुत ज़्यादा कर देते हैं। एग्जाम्पल में अपने फ्रेंड, कलीग या
किसी के भी साथ में आप कहीं पर ढाबा पे गए खाने वाने, तो वहाँ पर जब बिल देने की बारी आएगी तो सबसे पहले पर्स आपका ही निकलेगा। तो शुक्र इतना ज़्यादा व्यक्ति से अननेसेसरी जो है खर्चे भी करवा देता है। बट यही है कि ये व्यक्ति का कभी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरने नहीं देता और ज़्यादा बढ़ाता है। तो इस कारण से इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा समाज में बढ़ती चली जाती है। एक से अत्यधिक यहाँ की रेखा जीवन में सुख सुविधाओं में भी कोई कमी नहीं लाती है, वहीं सहयोग भी हमेशा दूसरों को मिलते रहता है। आपके हाथ में जो सबसे गाढ़ी और सबसे जो तकलीफ में रेखा है वो है यहाँ पर शुक्र की आड़ी रेखा। शुक्र डिनोट करता है वाइफ को, वाइफ के घर वालों को और फैमिली को। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा अनबन, मतभेद या फैमिली के रिगार्डिंग ये किसी न किसी कारणवश आपको स्ट्रेस लाइफ में देगा ही देगा। किसी के हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकता है, किसी से कोऑर्डिनेशन या कंफर्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं हो सकती है, कुछ अनदर रिलेशनशिप क्रिएट्स हो सकते हैं। उन सब के जो दिक्कत, उनके द्वारा जो मानसिक तनाव आएगा उसको ये यहाँ पर दर्शा रहा है। तो मेरा आपसे यही इस विषय में अनुरोध है कि सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से हटिए, दूर हटिए, ये चीज़ ना करें। दूसरा, फैमिली के जो भी इश्यूज़ रहते हैं उसको बहुत ज़्यादा पोलाइटली वे में डील करने का प्रयत्न करें, और कोई भी ऐसा काम ना करें कि आपके ऊपर किसी प्रकार से उंगली उठे। दैट्स इट। बाकी शुक्र रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा कर रहा है। ऐसा शुक्र जीवन में इतना अच्छा घर बार और इंटीरियर डिज़ाइनिंग वाला घर देता है और इतना परफेक्ट रॉयल्टी बेसिस पे कार या सुख सुविधा जीवन में देता है कि सबके आँख फटी की फटी रह जाए। इतना सुख ये शुक्र दे देगा जीवन में। तो बिल्कुल भी कोई भी मुझे कमी शुक्र की तरफ से नहीं दिख रही है। और केतु के ऊपर जस्ट बात करें तो केतु पर भी आपके हाफ फिश सिंबल की आकृति अवेलेबल है। तो इस प्रकार के जब भी साइंस क्रिएट होते हैं तो ये खासकर यात्रा के दौरान भाग्य उन्नति की योगों को दर्शाता है। यात्रा कौन सी? धार्मिक यात्रा। तो जितना हो सके अपने बड़े बुजुर्ग के साथ में या खुद के लेकर के भी धार्मिक यात्रा करिए, तो उससे आपका भाग्य और ज़्यादा बलवान यहाँ होगा। मरकरी लाइन भी इवन और डेवलप्ड अच्छा है। यहाँ पर मिनिमम 3 से 4 बिजनेस अपने लाइफ में आप प्रेफर करेंगे, और बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आपके मून लक लाइन अवेलेबल है। तो इस कारण से आप जैसे जातक जन्म स्थान से दूर बहुत ज़्यादा उन्नति कर पाते हैं। आप कोई बिज़नेस करिए या ना करिए, लेकिन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, खान पान के रिगार्डिंग, जल से रिलेटेड कोई भी बिज़नेस के रिगार्डिंग आपको, और ट्रैवलिंग खासकर, इनके रिगार्डिंग सारे के सारे बिज़नेस में आपको सर्वाधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें आपका भाग्य जो है बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है। और थोड़ा मनी लीकेज है, तो पैसा आता खूब है लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें लेफ़्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर फेट लाइन उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि यहाँ पर गुरु तक आपके भाग्य रेखा पहुँची है, जो व्यक्ति को उसके कार्य क्षेत्र में बहुत उच्च पद तक पहुँचाने वाली रहती है। तो बहुत हाई थिंकिंग अप्रोच और उच्च पद पर विराजमान होने के साथ साथ आप बहुत बड़े आदमी अपने जीवन में बनेंगे। और ये जितने भी योग हैं ये सब के सब 45 की उम्र से प्रारंभ होगा। क्यों? क्योंकि उस समय से सूर्य रेखा एक्टिव हो रहा है। तो सूर्य यहाँ पर कारक है नेम, रिस्पेक्ट का और जैसे अथॉरिटी का। तो बहुत बेहतरीन चांसेस है राजनीति में भी आपके आने के। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।